गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये मटेरियल्स होते क्या हैं और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिस्कवरी हुई मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये हमें ज़मीन से ही मिलते हैं। सोना, चांदी, लोहा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम। लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये आएगा अर्थ क्रस्ट से। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या होगी? अर्थ क्रस्ट होती है चट्टानें। आपने खदान का नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं माइनिंग करना। तो माइनिंग करने से चीज़ें निकलती है। कॉपर दैट इज आल्सो कम फ्रॉम द माइनिंग, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही पहले हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलने शुरू हो गए। पहले हमारे देश में कांसे के बर्तन चलते थे, तांबा। दैट इज़ नाउ द वेरी कॉस्टली। अब हम इसको यूज़ नहीं करते, तो उसकी जगह अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एल्युमिनियम यूज़ किया हमने, स्टील को यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये कहते हैं कि ये कहाँ बनते हैं? ये धरती में केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस, देयर इज अ रिएक्शंस इन द अर्थ, तब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स बनने शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर एक हमने 114 जो हमारे एलिमेंट्स अभी तक हमें मिले हैं, जिसके अंदर 90 जो नेचुरल ओकरिंग है, नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरल ओकरिंग मतलब जो धरती में से मिल रहे हैं। एल्युमिनियम होगी, बॉक्साइट हो गई, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, ये धरती से मिलती है, दैट इज़ द नेचुरल। और बाकी जो 25 है वो मैन मेड है। अब ये 25 द मैन मेड की क्या बात है? मतलब मैन मेड आप क्या समझते हो? मैन मेड होता है जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं खुद। हम बात कर रहे हैं कांसा, एक बात होगी तांबा, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कांसा। कांसा इज आल्सो द फॉर्म जो तांबे की तरह दिखता है, लेकिन हम केमिकल रिएक्शन से और मैन मेड द्वारा रिएक्शन से कांसे को एक डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि सोर्सेज ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स प्राप्त कहाँ से होते हैं? ये धरती के क्रस्ट से प्राप्त होते हैं। धरती के अंदर जो छोटे छोटी पार्ट टूटती है, चट्टानें टूटती है, तो उसके अंदर से ये मेटल्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जो अनएक्टिव मेटल्स होते हैं, अफेक्टेड बाय द एयर और द वाटर नो केयर इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में घूमते हैं, जो हवा और पानी से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम। और जो मेटल्स ओकेर्स होते हैं, ये अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं। मिनरल्स आर क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द रॉक्स। मिनरल्स होते हैं जो रॉक से प्राप्त होते हैं हमारे। मोस्ट ऑफ मिनरल्स आर द मेटल ऑक्साइड। ज़्यादातर मिनरल मेटल ऑक्साइड्स होती है और मेटल सल्फाइड्स होती है। आयरन जो होती है ये Fe2O3 होती है, और मरकरी जो केयर होती है मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में होती है। और मिनरल जो सूटेबल्स होते हैं ऑब्टेनिंग द मेटल्स, ये मेटल्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, इनसे हम मेटल्स बना सकते हैं। अब मेटल्स की स्टेट्स क्या होती है? पहली स्टेट ये होती है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब कठोर होते हैं। कठोरता होती है, हार्डनेस होती है। और सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल तो होते हैं, लेकिन हम इन्हें एक चाकू से ही काट सकते हैं। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? मेटल की एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इसको बिना तोड़े हम लंबा खींच सकते हैं। डेंसिटी, इनमें हाई डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। लस्टर्स होता है, शाइनिंग सरफेस होता है इसमें, और ये शाइन जो इसकी कहलाती है वही इसकी लस्टर कहलाती है, मतलब चमक को ही लस्टर कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, और इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम हर बात कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर कोई चीज़ पिघल जाती है, बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई चीज़ उबल जाती है। जैसे पानी का मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताया था? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर जाएगा।
और ड्यूक्टिबिलिटी होती है इसके अंदर, मतलब ड्यूक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि इसकी हम तारें बना सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर की तार होती है जो मोस्टली घरों में यूज़ होती है, तो इसकी तारों को खींचकर इसमें तन्मयता लाई जा सकती है। तन्मयता मतलब लंबाई बनाई जा सकती है, लंबाई की जा सकती है। कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं बिजली की तारों में। और इनमें एक सोनोरियस होता है, सोनोरियस मतलब आवाज़ सुनाई देने की क्षमता। अगर आप मेटल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी मेटल्स के ऊपर। अब इसके बाद आ जाता है आपके कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना। आपने मोस्टली देखा होगा कि लोहे की चीज़ के ऊपर एक ब्राउन कलर की एक शेप आ जाती है, ब्राउन कलर से आ जाते हैं लोहे पे, तो वो उसका कोरिजन कहलाता है। वो होता क्यों है कोरिजन? कोरिजन इसलिए होता है कि जो कोरिजन हवा की नमी से लोहा रिएक्ट करता है, जिससे जंग लग जाता है। हवा में नमी है, पानी के कण हैं, इसे ये रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए एक ब्राउन कलर का पदार्थ आ जाता है जो धीरे धीरे लोहे को गलाना शुरू कर देता है। तो रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए हमें उस पर पेंट करना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन करना चाहिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर एलोइंग करनी चाहिए। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आपने मोस्टली गाड़ियों में देखा होगा, तो जो उसके अंदर केमिकल्स यूज़ किया जाते हैं, परत चढ़ा दी जाती है। गैल्वेनाइजेशन में भी परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। अब मेटल के यूज़ क्या होते हैं? जो आयरन होता है, अगर मैं हमारी बॉडी में बात करूं तो ये हीमोग्लोबिन के रूप में काम करता है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो लोहा हमारे लिए बेनिफिशियल्स होता है, हम ये हार्ड होता है तो इससे कई मटीरियल्स बनाते हैं। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। एल्युमिनियम कॉपर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आते हैं। आयरन जो कार्बन होते हैं, कॉपर एल्युमिनियम जो होते हैं, ये कुकिंग जो मटेरियल्स बनाने के काम आते हैं घरों में। एयरक्राफ्ट बनाने के काम आता है एल्युमिनियम, और गेट्स, रेलिंग, एग्रीकल्चर के सामान बनाने के काम आता है। ऑटोमोबाइल्स में काम आता है, कोयले में लोहे में काम आता है, लोहे की कीलें बनाने में काम आता है। और गोल्ड सिल्वर से हम ज्वेलरी बनाते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स बनाई जाती है, भोजन के बर्तन बनाने के काम आते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में कभी भोजन जलता नहीं है। जैसे आप कुकर देखते हैं, कुकर किसका बना होता है? एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। एरोप्लेन एल्युमिनियम के बने होते हैं। एरोप्लेन क्यों एल्युमिनियम के बने होते हैं? ताकि उसमें जंग ना लगे। अब आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ये भी स्टेट्स में मिलते हैं, धरती में मिलते हैं, और अभी तक हमारे पास 21 नॉन मेटल्स हैं और उसके अंदर से 11 गैसियस स्टेट्स में है, मतलब गैस के रूप में है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये धरती पे भी पाए जाएंगे, समुद्र में भी पाए जाएंगे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये कुछ हार्ड होते हैं और बाकी सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे ग्रेफाइट्स की बात कर लो, पेंसिल्स बनती हैं जिससे, और ये गैसेस टेम्परेचर्स पर होते हैं। ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा पदार्थ है कि जो नॉन मेटल है और सख्त है, अदरवाइज सारे के सारे नरम है। इसमें हार्डनेस नहीं होती, सॉफ्टनेस होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, डेंसिटी इसकी लो डेंसिटी होती है, लस्टर इसका कम होता है, मतलब चमक कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब बोइलिंग पॉइंट्स जो होता है इसका कम होता है, और मेल्टिबिलिटी होता है, ये भुर जाते हैं, टूट जाते हैं। और उसके बाद ड्यूक्टिबिलिटी, इसके लंबी तारें नहीं बनाई जा सकती। और इसको अगर आप सपोज कर लो ग्रेनाइट के ऊपर आप लोग खटखटाते हैं तो ग्रेनाइट के ऊपर आवाज़ नहीं निकलती, इसमें सोनोरियस नहीं होता, और ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शंस करता है। अब नॉन मेटल का प्रयोग कहाँ होता है? नॉन मेटल का प्रयोग होता है हमारे पोटेशियम में, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, पेंसिल्स बनाने में यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स बनाने में यूज़ होता है, सिलिकॉन चिप्स बनाने के काम आती है, क्लोरीन पानी प्यूरिफिकेशंस के काम आता है, फॉस्फोरस सेफ्टी मैचिस बनाने के काम आता है, माचिस बनाने के काम आता है। तो ये हमारा चैप्टर था मेटल एंड द नॉन मेटल।